नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से अभ्यास के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनमें सेट वाइज दिए गए हैं। एक सब्जेक्ट के यहाँ पर 4 सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का जो सारे जो पेपर रहेंगे उनको आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि पिछले जो वीडियो रहेंगे थे उन वीडियो में ए सेट और बी और सी सेट को कंप्लीट ही करा दिया गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सी सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं और विषय दिया है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, और यहाँ पर जो सेट दिया है वो डी सेट को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 28 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार पुनः अपनी परीक्षा में परिवर्तन किया है, यानी जो पेपर आएंगे वो सेट में ही आएंगे, यानी एक विषय के 4 सेट रहेंगे, ए बी सी और डी। चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो पहला जो दिया है इसमें शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता है इसका सी वाला राइट आंसर है 55.5। दूसरा दिया है सेल स्थिरांक, इसका बी वाला राइट आंसर है, यानी एल बाय क्या होगा, ए होगा, ये राइट आंसर होगा। अगला जो दिया है कौन सा संक्रमण तत्व रंगीन है, तो यहाँ डी वाला राइट आंसर है, यानी वेनेडियम +2 इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया है एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है, तो sp2 होता है, यानी कौन सा बी वाला इसका राइट आंसर है, sp2 होगा। अगला जो प्रश्न दिया है पांचवा, एमीन की आकृति होती है पिरामिडी होती है। छठा दिया है जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सातवां दिया है एमिनो अम्ल की प्रकृति होती है, तो उभयधर्मी होती है। चलिए, ये थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 में। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला जो प्रश्न दिया है प्रतिरोध का उत्क्रम होता है, तो क्या होता है, चालकता होता है। दूसरा दिया है अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। तीसरा दिया है जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिएगा, इसका +1 भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, +2 ही होगा। चौथा जो दिया है COFe6-3 एक उच्च चक्रण संकुल है। यहाँ पर पांचवा दिया है कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र है, तो CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल को ही कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। अगला जो दिया है छठा, यहाँ पर इस प्रकार से ये समीकरण दी है, बेंजीन रिंग बनी है और उस पर OCH3 लिखा हुआ है +HI लिखा है, तो इसका मुख्य जो उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिनॉल बनेगी, C6H5OH राइट आंसर होगा। अगला दिया है बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हुआ है, एनिलीन है, और इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो एमिनो बेंजीन इसका IUPAC नाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हमें देना है प्रश्न क्रमांक 3 में। चलिएगा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न दिया है नॉर्मलता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, तो N = क्या होगा, W/WB × 1000 बटे में EB × V मोल, यानी ये आयतन रहेगा और ये तुल्यांक की भार और ये विलय की मात्रा और यहाँ पर 1000 का गुणा रहेगा। दूसरा दिया है हर्नियत समीकरण क्या है, तो यहाँ पर लिखी हुई भी है, और K = क्या होगा, AE होगा और उसकी जो घात होगी -AEA होगा और बाई क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिया है CuN कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 और 3d9 होगा। अगला जो दिया है इसमें प्रश्न EDTA यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट की जो संरचना हमें बनानी है, तो इसकी संरचना यहाँ पर कंप्लीटली बना दी गई है।
इस संरचना को आप अध्ययन करें। इस प्रकार से होगी, ये वाली इसकी संरचना होगी। इसी के बाद में अगला जो प्रश्न दिया है, उपसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो इसमें कौन सा होता है? sp3d2 संकरण होता है। छठा दिया है, बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। तो यहाँ पर लिख दी गई है, C6H6 बेंजीन प्लस HNO3 होगा और H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रोबेंजीन होगा और इस पर हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे पैलेडियम की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें एनिलीन प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से H2O मुक्त हो जाएगा, यानी H2 और भी आएगा। इसी के बाद में अगला दिया है, डीएनए में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो ये थे, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है, ये है कॉलम ए से कॉलम बी को सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो चलिएगा, इस सही जोड़ी को हम यहाँ पर कंप्लीटली देखते हैं। पहला जो दिया है सेलेनियम, तो ये जो सेलेनियम है, इसकी जो इसका क्या आएगा? H वाला आएगा, यानी +3 आएगा। अगला दिया है K4 FeCN6, तो ये इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी? +2 आएगी। एथिल अल्कोहल है, तो ये सीरे से प्राप्त होता है। RCHO यानी एल्डिहाइड है, तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया से प्राप्त होता है। C6H5 N2Cl, तो ये क्या है हमारा? ये डाईएजोनियम लवण है। अगला है ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज है ये क्या है? एल्डोस शर्करा है। फ्रक्टोस, इसमें क्या होता है? कीटोहेक्सोस। तो इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ। एक बार पुनः इनको देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी? सही जोड़ी कंप्लीट ही रहेगी। आप पहले तो इन्हें मन से करने की कोशिश करिएगा और यहाँ पर फिर आप मिलान कर लीजिएगा कि आपकी सही जोड़ियाँ किस प्रकार से सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया है, तो यहाँ पर से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न रहेंगे, इनके आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इनके लिए अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसमें सभी के आंसर रहेंगे। तो उनमें से आप उनका अध्ययन आसानी से करें और सभी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।